बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आबिद अमान आज की बात के साथ हाजिर खिदमत है। व्यूअर्स, 18 दिन से मैं लगातार ये व्लॉग अपना कर रहा हूँ और मुझे तवक्को नहीं थी कि इतने कलील से अरसे में मुझे तकरीबन 44 आवर्स के वॉच टाइम और 1.5 के व्यूज़ मिलेंगे। मैं आप तमाम बहनों भाइयों का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि मुझ जैसे नए व्लॉगर की वीडियोस को आप इस तरह देख रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि थोड़े से वक्त में मुझे इतना वॉच टाइम मिल जाएगा और इतने व्यूज़ मिलेंगे। बहरहाल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे एट लीस्ट 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जबकि इतना टाइम वॉच देने के बाद और इतने व्यूज़ देने के बाद आप लोगों ने सब्सक्राइब सिर्फ 92 बंदों ने किया है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो ये बेल का निशान लगा हुआ है इसको दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आप टाइम तो दे ही रहे हैं मुझे और व्यूज़ भी दे रहे हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर की तादाद थोड़ी सी बढ़ जाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इतना वक्त दे रहे हैं। बहरहाल अभी बात करते हैं आज की बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ठोस मौक़िफ़ था और बिल्कुल मबनी पर हकीकत उनकी ये बात है कि इलेक्शन 2024 धांधली ज़दा है। फॉर्म 45 कुछ कहते हैं और फॉर्म 47 जो है वो कुछ इशू किए गए। आरओज़ ने दानिस्ता तौर पर पीडीएम के साथ मिलके धांधली की है और जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई ने खड़े किए थे उनकी हक तलफी की है। अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम की भी हक तलफी हुई है, अवाम के साथ ज्यादती हुई है। जैसे तैसे भी है, जमहूरियत का जब नारा आप लगाते हैं तो जमहूरियत का तकाजा तो यही है कि जिनको अवाम चुनाव करें, जिनका, उनको इक़्तिदार दिया जाए। लेकिन आरओज़ ने किसी की खुशनुदी के लिए या किसी और लालच में आके धांधली की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीटीआई ने धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया और फिर इस पार्लियामेंट का हिस्सा भी बने। इनके अरकान ने हलफ भी उठाया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ा, आगे वज़ीर आज़म का इन्होंने कैंडिडेट भी खड़ा किया हुआ है, आगे सेनेट के चेयरमैन के लिए भी ये अपना उम्मीदवार ला रहे हैं, फिर सदर का इंतखाब में भी महमूद खान अचकज़ई को इन्होंने नामजद कर दिया है। जब आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, और ये इल्ज़ाम नहीं था बल्कि हकीकत थी, आपको चाहिए था कि इसके खिलाफ एहतजाज करते और पार्लियामेंट में ना जाते। अब आप चले ही गए हैं, इस पार्लियामेंट का हिस्सा बन ही गए हैं, तो फिर समझ नहीं आ रही मुझे कि ये क्यों एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं कि हम इनको काम नहीं करने देंगे, हम इनके हर काम की मुखालफत करेंगे। हर काम की मुखालफत से मुराद तो ये है कि जब वो कोई अच्छा हुकूमत काम करेगी तो क्या आप इसकी भी मुखालफत करेंगे? क्यों भाई? ये चीज तो इंडिकेट करती है कि आप सिर्फ अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप मुल्क कौम का ख्याल रखते हैं, आपके दिल में दर्द है मुल्क कौम का, पहली बात तो यह है कि आप इस इलेक्शन को रिजेक्ट करते, कहते कि हम इस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। मुल्क और कौम का फायदा तो इसी में है ना कि अवाम की मर्जी से अगर आनी है, जमहूरियत है तो जमहूरियत को मुकम्मल लागू किया जाए। अभी हमारा सिस्टम आधा तीतर आधा बटेर बना हुआ है। इस्लाम के नाम पर यह मुल्क कायम हुआ और निज़ाम जमहूरियत का राइज किया गया, मगरबी जमहूरियत का, और फिर मगरबी जमहूरियत को भी सिर्फ नाम दिया गया है, उसके मुताबिक काम नहीं होता। मुल्क कौम की खिदमत तो तब थी पीटीआई की तरफ से, जेयूआई की तरफ से और अचकज़ई साहब और उनकी दूसरी जमातें जो इत्तेहादी हैं, कि भाई जब जमहूरियत है तो फिर जमहूरियत लाओ। आपने खुद धांधली ज़दा भी करार दिया और फिर उस पार्लियामेंट का हिस्सा भी बन गए, और पार्लियामेंट में जाके तो अब आप कह रहे हैं कि जी हम इनको कोई काम नहीं करने देंगे।
آپ نے آئی ایم ایف کو خط بھی لکھ دیا، آپ نے امریکہ برطانیہ کے سیاستدانوں سے رابطے بھی کیے، وہاں کی حکومتوں سے بھی آپ نے جا کے منت ترلے کر لیے، جو کہ سراسر غداری کے اس میں آتا ہے زمرے میں۔ پی ٹی آئی اپنا ظاہر کرے کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ ان باتوں سے تو یہ، ان کی حرکتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ صرف اقتدار چاہتے ہیں، ان کو ملک و قوم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک طرف آپ ملک کے خلاف غداری کی جیسے اقدام کر رہے ہیں، غیر ملکی قوتوں کو دعوت دے کر کہ انٹرفیئر کریں آ کے ہماری سیاست میں، دوسری طرف آپ فوج کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں کہ جی فوج سیاست میں، حالانکہ فوج نے تو سیاست میں آنا ہے، فوج تو پاکستان کی فوج ہے، اس نے تو آنا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ فوج کا تو کام ہے کہ وہ سیاست میں آئے، عنان حکومت میں ان کا بہت واضح رول ہونا چاہیے۔ یہ مغربی جمہوریے جو ہیں یہ شور مچاتے ہیں کہ جی فوج کو نہیں آنا چاہیے، اور اگر فوج کے آنے پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے، وہاں پکے جمہوریت پسند بن جاتے ہیں، تو آپ غیر ملکی طاقتوں کو دعوت دے رہے ہیں، پھر آپ پارلیمنٹ کا حصہ بھی بن رہے ہیں، پھر پارلیمنٹ میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ پی ٹی آئی اپنا موقف واضح کرے گی وہ چاہتی کیا ہے۔ ابھی تو ہم جو تاثر لے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی ہر حالت میں اقتدار چاہتی ہے، چاہے اس کے لیے ملک و قوم کی عزت کو داؤ پہ لگانا پڑے، چاہے ملک کی جو خود مختاری ہے اس کو داؤ پہ لگانا پڑے۔ امریکہ کو کہہ رہے ہیں، برطانیہ کو کہہ رہے ہیں، دنیا کی دوسری طاقتوں کو کہہ رہے ہیں۔ کبھی پچھلے دنوں میں نے بیان پڑھا تھا کسی ان کے لیڈر کا، وہ کہہ رہا تھا جی کہ ہم عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے۔ تو آپ ایک طرف تو یہ دھاندلی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں ہیں، اور اپنے امیدوار بھی آپ عہدوں کے لیے لا رہے ہیں، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ ہماری اکثریت نہیں ہے، ہمارا نہ اسپیکر بن سکتا ہے، نہ ڈپٹی اسپیکر، نہ وزیر اعظم، نہ سینٹ کا چیئرمین، نہ صدر ہمارا ہوگا انتخاب میں آئے گا۔ اس کے باوجود آپ امیدوار بھی لا رہے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسمبلی میں بیٹھ کے تو ہم ان کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنا موقف جو ہے ان کا مقصد ہے، جو ان کا دل میں ہے، وہ وضع کرے عوام کے ساتھ، عوام کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ عوام آپ کو مسیحا سمجھ کے آپ کے پیچھے ہے، اتنی کثیر تعداد میں آپ کو ووٹ دیے ہیں، تو آپ کھل کے بتائیں کہ جی آپ کو صرف اقتدار چاہیے یا آپ ملک و قوم کا استحکام چاہتے ہیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے پی ٹی آئی کی قیادت سے۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے، اللہ حافظ۔